भूमि जो रमन सिंह ने दी थी, एक बार जाके उससे भी पूछ लेते कि मेरे भाइयों, ये जो 1.5 करोड़ रुपया महीने का जो किराया वसूल करके उसका जो आप कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हो उस एकात्म परिसर का, इसका पैसा कहां से आया, एक बार उससे भी पूछ लेते। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि एक बार ये भी पूछ लेते, अरे ईडी वालों, पूरे छत्तीसगढ़ में सारी राजीव भवन को जोड़कर भी जितना पैसा नहीं होता उतना तो इनके पूर्व मंत्री ने अपनी शादी में खर्चा कर दिया। हिम्मत है एक नोटिस भेज के उससे भी पूछ लो कि तेरी ये भव्य शादी में इतना पैसा कहां से आया। तो किसी के लिए मां और किसी के लिए मौसी। सच्चाई ये है दोस्तों, एक मिनट और से दो भाई, सच्चाई ये है कि लगातार विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष के वो विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए हैं वो लगातार सवाल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत माला में जो 900 करोड़ रुपया का पैसा, आदरणीय बैस साहब आपने भी कहा है ये बात कि भारत माला में जो 900 करोड़ का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री के भाई, एक ब्यूरोक्रेट्स के भाई और इधर भिलाई तरफ का एक पूर्व बड़ा मंत्री वाला बीजेपी का, ये सब लोगों ने कमाया है, उसकी जांच होने वाली है। और कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भी कोट कर दिया कि राजस्व को आप लोग इस तरह भ्रष्टाचार का अड्डा मत बनाइए। तो ये जो लगातार सभी विभागों में भ्रष्टाचार का मामला भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक उठा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए और लगातार जो 21 लाख मिलियन डॉलर ट्रंप ने जो खुलेआम आरोप लगाया मोदी के ऊपर, इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए ईडी को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी की लिखी स्क्रिप्ट में ये ईडी के लोग जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके पीछे असली कारण है। और तो और दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर 24 घंटे एक प्राइवेट गाड़ी, दंतेवाड़ा की पासिंग गाड़ी खड़े होकर जासूसी करती है, रेकी करती है। चुल्लू भर पानी में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर में लगातार जासूसी हो रही है, रेकी हो रही है। गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक सशंकित करने वाली बात है। झीरम घाटी का दंश हम झेल चुके हैं, हमारी प्रथम पंक्ति के नेता झीरम घाटी में मारे गए हैं और ये झीरम घाटी भी उस समय हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो हम क्या समझे, हमारे इस आदिवासी, हमारा ये युवा अध्यक्ष जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने का प्रयास कर रहा है, एक टीआई जो सरासर कहता है कि एडिशनल एसपी के इशारे पर वो यहां आया था, तो क्या यह संभव है कि एक दूसरे जिले का पुलिस वाला इस जिले में आया, उस जिले के एसपी ने इस जिले के एसपी से बात नहीं किया? इस थाने को, गंज थाना जिसके अंतर्गत ऑफिसर कॉलोनी आता, इस प्रदेश की सबसे वीआईपी कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंतर्गत गंज थाने के पुलिस वाले को कोई जानकारी नहीं दी? क्या वो जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष से रोकना चाह रहे थे? क्या वो चाह रहे थे कि हमारे बस्तर में जो लगातार हमारे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए हैं, उनको रास्ते में रोक लिया जाए ताकि उनके जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष बन सके? तो साथियों, बहुत सारी चीजें हैं, ये लगातार अन्याय कर रहे हैं, अन्याय करने दीजिए। ना हम डरे थे, ना हम डरेंगे। अरे ये कांग्रेस तो कभी अंग्रेजों से नहीं डरी थी और ये भाजपाइयों से क्या डरेगी? तो साथियों, आइए आज हम इस संकल्प ले, इस छत्तीसगढ़ को इन भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना है और संविधान का अपमान करने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाले इस भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराना है। और हमारे महामंत्री के साथ हमारे कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जो राजीव भवन में घटना हुई है, इस घटना की निंदा करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि आज ये सांकेतिक धरना हुआ है, अगर आगे इस घटना की पुनरावृत्ति की गई तो हम कड़े शब्दों में बहुत कठोर जवाब देंगे और माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। इसी बात के साथ आप सब आए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।